नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़। इस समय हम मंदिर में हैं और ये नवरात्रि का आज पहला दिन है और हमारे साथ महाराज जी बात करने के लिए हैं, यहाँ के संत बात करने के लिए। आज नवरात्रि का पहला दिन है महाराज। इस मंदिर में क्या खासियत है, मतलब कि जो 12 साल से कुछ हमने यहाँ पे अभी देखा कि 12 साल से लोग 12 साल बाद आते हैं, और क्या मतलब खासियत है? ये हमारे श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की एक भ्रमणशील मंडली है, जो हमारे पूज्यपाद बाबा बनखंडी साहब जी महाराज नेपाल में तपस्या करके उन्होंने प्रसाद दिया भस्म लिंग। महाराज जी ज़्यादा विशेष अभी बताएंगे। आप लोग पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं, प्रत्येक उदासीन आश्रम के स्थान पे 12 साल के बाद जाते हैं। तो उस परंपरागत अब की बारी लखनऊ का है, जो आपका 1.5 महीने का प्रवास है यहाँ पर। और यहाँ पे गीता भागवत 18 पुराण वेद आदि का पाठ, और माँ भगवती का आज से श्री 108 श्री चतचंडी महायज्ञ का प्रारंभ है। जब कहीं हमारी जमात जाती है तो वहाँ विशेष अनुष्ठान होता है। तो नवरात्रि का संयोग है, और ऐसा पूज्यपाद ये अभी हम लोग गोमती का पूजन किए हैं, प्रकट अप्रकट देवताओं का आवाहन हुआ है। परंपरागत यहाँ पाठ शुरू होगा, 7 से 10 वेदी पूजन है, फिर पाठ होगा माता के सप्तशती पाठ, फिर हमारे जो है हवन होंगे, रात्रि में विशेष अर्चन पूजन होगा, सहस्त्रा कमल का अर्चन होगा। और ऐसे दिव्य पावनी परंपरा का हम लोग जो आदि गुरु बाबा नानक देव जी महाराज, उनके पुत्र श्री चंद जी महाराज, आदि उदासियों में सनक आदिकों ने जो परंपरा डाली, उस परंपरा को हम लोग प्रवाही परंपरा को लखनऊ के अंदर आपका एकमात्र हिंदू सनातन वैदिक धर्म का ये स्थल है, जो 1612 ईस्वी से अक्षुण्ण यहाँ पर पूजा तपस्या हवन यज्ञ हो रहा है। बाकी महाराज श्री हमारे श्रीमान महान दुर्गादास जी महाराज अखाड़े के महंत हैं, ये विशेष आपको बताएंगे कि पूजन का क्या महत्व है, ये उदासीन परंपरा क्या है, गोला साहब परंपरा क्या है। मतलब क्या पूजा का मंत्र है? आज नवरात्र का पहला दिन है, कहाँ से लोग साधु संत यहाँ पे आते हैं? पूरे भारतवर्ष के संत महंत सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आगामी कुंभ मेला प्रयागराज आने वाला है 2025 में। ये भ्रमणशील मंडली पूरे भारतवर्ष में साल के 8 महीने भ्रमण करती है, जो कि अपने उदासीन संप्रदाय के जितने भी आश्रम हैं वहाँ पे जाना, वहाँ पे आश्रम का निरीक्षण करना, दर्शन पूजन पुण्य लाभ प्राप्त करते हुए ये 12 वर्ष निरंतर सैकड़ों वर्षों से निरंतर भ्रमण पे रहती है और कुंभ मेले का संचालन करती है। उसके साथ साथ चारों तीर्थ धाम जो हमारे बद्रिकाश्रम, श्वेतवान, रामेश्वर, द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी, इन सभी धामों का दर्शन पूजन लाभ करते हुए निरंतर गंगा की तरह ये चलती रहती है। और इसी क्रम में ये 12 साल पे एक बार एक स्थान पे पहुंचती है। उसी क्रम में ये हमारा जो 400 वर्ष पुराना यह स्थान है, ये 400 वर्ष पुराना है, मतलब 400 साल हो गए हैं। 400 वर्ष से अधिक पुराना ये आश्रम है। जब ये आश्रम पे है, जो हमारे बाबा फतेह चंद जी महाराज जब यहाँ पे तपस्या करते थे, उस समय यहाँ पे कहीं कोई बस्ती नहीं होती थी और यहाँ जंगल खेती होती थी। अब माँ की मर्यादा का पालन करते हुए भगवान श्री राम ने सनातन धर्म को मजबूती प्रदान की है। तो हम सब लोग भगवान से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि नगर बस्ती में सुख शांति रहे, धर्मी राजा राज करता रहे और प्रजा सुखी बसे। इसी मनोकामना के साथ सबके लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामना। धन्यवाद महाराज जी। और हम आपको अब दिखाएंगे यहाँ पे कलश जो रखे जाते हैं, ये आपको हम दिखाएंगे। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये जो कलश हैं चारों, ये हवन जगह है, यहाँ पे हवन होता है। और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो कलश ये लाइन से रखे गए हैं। और ये यहाँ के महान जी से हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि जो है ये 400 वर्ष पुराना मंदिर है, और इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पे 12 साल बाद 12 साल तक जो है 12 साल के बाद यहाँ पे लोग, कुछ लोग आते हैं, 12 साल यहाँ पे हवन होता है। और नवरात्रि का पहला दिन है। हम आपको और भी कुछ खास दिखाते रहेंगे, देखते रहिए लाइव इंडिया न्यूज़।